गया या तो जो स्वतः संत यानी परम जैसे स्वामी जी महाराज बड़े महाराज कि जिनको किसी पीछे से पुशअप की जरूरत नहीं थी, मालिक के इल्हाम के साथ उन्होंने जीवों के ऊपर अपनी शब्द की वर्षा यानी प्रत्यक्ष उद्धार की कार्रवाई जारी की। नहीं तो जिनको यानी वक्त जिनको अपना जानशील मुकर्रर था उनके मार्ग पर आगे की कार्रवाई जारी होती यानी जीवों का काम बना। और मालिक की तरफ से जानशील एक शब्द उर्दू का है, इतना सुंदर यानी वो मालिक की जान होती अति प्रिय। और वो होते हैं जो गुरुमुखता के ऊपर खड़े होते हैं। हर किसी से तो उद्धार की कार्रवाई वो मालिक राय सुने दया ले नहीं सकता, पर हर कोई वो कार्रवाई कर भी नहीं सकता। यानी हम और आप जैसे आम इंसान जो स्वयं इस अगर मान लो स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, अगर हम मन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे हम सामने किसी समदृष्टि से या उसकी विषम परिस्थिति से न तो देख सकते हैं न निकाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, जिनमें गुरुमुखता कूट कूट करके भरी हो और जिनको मालिक की तरफ से हुक्म हिदायत और जिनके अंग संग हर वक्त मालिक प्रत्यक्ष तौर से उनमें यह काबिलियत कि सबको समदृष्टि से देख सके, निभा सके और निस्वार्थ भाव के साथ अपनी सेवा समर्पित कर सके। सार्वजन वार्तिक जो स्वामी जी महाराज का अपना मुख्य ग्रंथ, उसके पाठ में वचन नंबर 250, 251, उनमें मालिक ने इन शब्दों का खुल करके विस्तार से वर्णन कि संत मत की कार्रवाई जो मालिक ने यूं कहो खुल करके जारी किया कि अब जब तक ये उद्धार करता था सृष्टि का उद्धार नहीं करेगा, तब तक इस मंडल में एक के बाद एक जोड़े में कार्रवाई की। वक्त गुरु किसी को अपना अधिकारी शब्द जमता नहीं, यानी आगे जीवों को अपना साथ देना उस निमित्त किसी न किसी को नियुक्त करते और उनके जरिए से ऐसा मालिक ने दिया हुआ है। हम में जो आम इंसान होते हैं, हम में आत्मा काम करती है, ये तो हम भी जानते हैं। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा इसमें से गई तो गायब होगी। और जो हमारे गुरु होते हैं उनमें शब्द काम करते हैं,
यानी वो मालिक का ध्वन्यात्मक शब्द राय उनमें बिना किसी आधार के उनमें प्रवाहित होता है। यानी जब वक्त गुरु तेल को त्यागते हैं, चोला छोड़ते हैं, शब्द रूप से जिनसे आगे कार्रवाई लेनी होती है उनमें समाज होता है। यानी वो उद्धार की कार्रवाई बदस्तूर जारी रहती है। आज जीवों का बड़ा भाग, यानी हम सब कि आज मालिक ने एक ऐसी नियामत गुरु स्वरूप के अंदर में हम लोगों को गढ़ाई, जो हमारे सच्चे हितकारी, सच्चे साथ हर वक्त के साथ अंग संग रहते, कि जिनके वसीले से हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करके ऊपर की तरफ अपने आप को उठा, यानी मन के घाट को छोड़ के अपना आज्ञा चक्र का घाट इसको हासिल कर, बगैर समर्थ के, यानी बिना अधिकारी जिनको मालिक ने नियुक्त न किया हो, जिनमें मालिक का शब्द काम, कौन मन के घाट को संभालेगा और कौन उस घाट से छुटकारा दिला करके ऊपर का घाट गढ़ाएगा। जिसके लिए अपने बानियों में दिया हुआ है कि अंधे अंधा ठेल या दोनों फूट पड़े। अरे हम भी अंधे हैं, मनुष्य स्वरूप के अंदर में धार्मिक मतअंधता हमारे में समाई हुई है। और अगर ऐसे ही किसी गुरु का सानिध्य पकड़, वो सामने वाला भी अगर अंधा है तो हमें रास्ता पार कराने की जगह इस किनारे से उस किनारे पहुंचाने के लिए स्वयं भी गिरेगा और हमको भी साथ लेकर के डूबाएगा। इसलिए मालिक ने बड़े समझौते के साथ दिया कि हर किसी को गुरु रूप में धारण नहीं करना चाहिए। बड़ी समझ और परख पाकर जब पूरी तरीके से निराकार मालिक की तरफ से आपको उनके प्रति एक तरीके से को पहचान दी जाती, तब हमें उनको गुरु स्वरूप में मान करके अपने आप को उन पर निछावर करना चाहिए। उससे पहले तब तक दिया हुआ है, यानी जब तक अंतर में मालिक रहा उनकी पहचान न दे कि हाँ ये आपने सही धारण कर लिया, तब तक दिया है कि उनको अपना मददगा एक कोई भी रिश्ता तोड़ लो, बाप के समान, भाई के समान, बेटे के समान, यार दोस्त के समान संग बढ़ो। संग बढ़ते बढ़ते अगर वो सच्चे हैं और हमारी चाल सच्ची, तो मालिक निश्चित तौर से उस स्वरूप के प्रति हमको आगाह करें ये सही है। और अगर गलत के साथ भी है तो भी मालिक आगाह करेगा कि गलत राह चल। अगर हमारी चाहना सच्ची है तो, और अगर हमारी चाहना में खोट है, यानी हम भी कई स्वार्थ के साथ जुड़े हुए, वही तो कल फहरिस्त वाली बात, ऐसी धारणा के साथ जुड़े होंगे तो हम मर्म को नहीं रख पाते, कहीं न कहीं अपने आप को भ्रमणा में डाल करके कहीं झिझक जाएंगे, गलत राह पकड़ लेंगे और निश्चित तौर से परमार्थ का आकाश। इसलिए सबसे पहले तो मालिक ने दिया, अभी अब आइंदा कोई गुरु मिलेंगे तो रायश्री मत में नहीं और कहीं नहीं। यानी गुरु कहने का मतलब वो लहर जो मालिक की तरफ से जीवों को धोने के लिए जारी की रायश्री। और उनकी पहचान कैसे पहचाने? पहले तो मान लो जब स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने जैसे दिया कि अब रायश्री मत में मिलेंगे, तो उस वक्त तो मान लो सिर्फ आगरा ही था। किसी को चाहत होती थी, आगरा पहुंचते थे, वहां पर स्वामी जी महाराज, फिर समझ लो हुजूर महाराज। लेकिन यहां ये मंडल काल का, इसने देखा कि जीव ऐसे सरकना शुरू हो रहे हैं, इसने अपना यूं को जंजाल बिछाना शुरू किया। बहुरूपी स्वामी जो गुरु डर्म के अंदर में जीवों को ठगने का सिलसिला, झंडा बैनर बाहर रहा है,
आप और जारी करो कि रायस्वी मत में मिलेंगे। देखो रायस्वी मत में इतने इतने गुरु बन गए। अब जीव उनको पहचाने तो कैसे पहचाने? बाहरी तो मालिक ने कोई पहचान दी नहीं कि उनके बाहर ऐसा होगा कि ऐसा होगा। और जो मालिक के अतिरिक्त कहीं और अपने आप को जोड़ कर उन्होंने इस बात का फायदा उठाना शुरू किया। बाहरी यूं को स्वाम दिखावा, और ये चार बातें तो कोई भी कह सकता है। जैसे अभी वचनों की बात, कोई भी मालिक के भेद की बात होती है, ये तो ग्रंथों का अध्ययन करो, कोई भी आपको समझौती दे सकता है। अब जीव सच्ची राह ले तो कैसे कि कौन से सच्चे कि कौन से झूठे, बड़ी जीव के लिए दुविधा हो। आज सोचो, एक अपने आगरा की साक्षी, ठीक उनके सामने दयालबाग की साक्षी, दिल्ली में गरीबदास जी की साक्षी, व्यास की साक्षी, इधर आपको क्या धन निरंकार बोलते हैं कौन, वो एक अलग खड़ी होती। एक यहां पे वो हरियाणा क्या नाम है, विनोद वाले, ऐसे और कई, एक अपने पड़ोस में भी हैं और अपने आश्रम से निकले हुए बाबा रामदास जी, गुरुदत्त जी, ऐसे न जाने कितनी शाखाएं रायस्वी नाम के साथ होते। अब जीव कहां जाए, यहां जाए तो वहां जाए तो वहां जाए तो किनको सच माने। और चर्चा तो रायस्वी दयाल की निस्बत की यही बातें होती, वाणियां तो यही पढ़ी जाती है, शब्द तो यही होते। लेकिन मालिक ने ऐसे ही अपने आप को यहां मंडल में नहीं छोड़ा, यानी उस शब्द की लहर मालिक ने दिया है। जैसे पीछे भी सत्संग बात है, आप उनका संग धारो, यानी उनकी सोहबत करना शुरू, अपने आप उनका मर्म सामने आए। कि कोई बकवास करते हैं या हकीकत में उनके पास खजाना है, ये चीज छिपी नहीं रह सकती। अगर आप सोहबत करते हैं, आपकी चाल सच्ची होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो मालिक ने अपने ग्रंथों में की कि ये बाहरी दाढ़ी मूछ पहनावा ये कोई पहचान नहीं होती थी। गुरु की पहचान के बतौर दिया हुआ है कि गुरु का निरखो आंख और माथा, सत्य का नूर रहे उन साथ। हर एक आंख इंसान के अंदर, जो हम जैसे जिनमें आत्मा बैठती, आत्मा चूंकि प्रकाश सिद्ध की एक बूंद, आत्मा होने की वजह से हमारे चेहरे यानी मुखमंडल पर एक आत्मा का नूर होता है। जहां इसमें से जान निकल जाती है, यानी आत्मा चोला छोड़ देती है, देखो कुल्ला जाता है, मुर्जा जाता है। उनमें तो बढ़कर नामक काम करती है शब्द रूपी, और ये आंखें होती हैं, ये कुल देह का नमूना होती है, यूं तो आईना होती है। आप किसी की आंखों के अंदर झांको, साधारण बात है, उनकी जिसके आंख में आप झांकते हो, अगर उनमें मान लो मोह अंग ज्यादा है, वो दिखना शुरू हो जाए। आंखें बता देगी हाल दिल का। मान लो किसी के अंदर लोभ का अंग ज्यादा है, वो दर्शा देगा। किसी में काम अंग ज्यादा, वो सामने ला देगा। किसी में क्रोध अंग है तो वो सामने आ जाएगा। और मैं तो बस पूछो मत, देखना और समझ में आना, कुछ नहीं छिपा रहे। लेकिन जिनमें मालिक का नूर झलक, उनमें मालिक का तेज देखने को मिलेगा। यानी उनके चेहरे की आभा कुछ भिन्न, हम आम इंसानों से कहीं अलग। अभी जैसे बात की, हम जैसे आम इंसानों के चेहरे पे रौनक, उनके चेहरे की रौनक कुल सृष्टि को धूमिल कर देती। इस अनुभव
कि एक बार नजर टिक गई तो फिर हटने का नाम न ले। अपने आप आंखों से, उनके ललाट से एक तेज बरसता है, और चूंकि हमारी जिज्ञासा होगी, हम उस चीज का एहसास ले सकते हैं। लेकिन जिसके आज सच्ची चाह न हो, कहीं हो वो फेरिस वाली बात उससे जुड़ा हो, वो कहीं पर भी ठिठक जाएगा। यानी इतनी जो शाखाएं जैसे नाम मिली, कहीं पर भी जाकर के टिक करके मैंने राया स्वामी नाम को कह, वही बात कि गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाहे, शिष्य रक्षण आग लगा। उनको वह चाहिए था, हमको भी वही चाहिए था, दोनों का तालमेल बैठ जाए। लेकिन जो जिज्ञासु, वो हर जगह अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते जब तक कि सप्तधार का संयोग न पाए। उनके वचन, उनकी वाणी, उनका रहन, उनका सहन, उनका बर्ताव दुनिया से कुछ अलग ही होता है। जैसे मानो एक बच्चा आता है, या एक कोई बड़ा आता है, या कोई एक औरत आती है, या एक कोई आता है। आप चंद मिनट किसी के साथ किसी भी तरीके की बात कर सकते हैं, या मान लो घंटे 2 घंटे, या मान लो दिन 2, उसके बाद थक जाओगे। यानी ये ढोंग दिखावे के साथ आपका असली स्वरूप सामने आए। यानी उसके बाद उनका देखो बर्ताव जीवों के प्रति, उनका रहने का ढंग देखो कि कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। लेकिन जो सच्चे होते हैं, उनका बर्ताव हमेशा सारा जिंदगी, जितने भी साल उनके सोहबत में बिता, परिवर्तित नहीं होता, और उनकी कथनी और रहनी एक समान। तब समझ में आता है कि हाँ, ये मालिक की दात है, और तब हम उनको गुरु रूप में परिवर्तित करके उनके साथ अपनी गाड़ी को, परमार्थ की गाड़ी को आगे निकाल। इससे मालिक ने दिया है, दया सिंध से आए संग प्रबल दया की धार। वो मालिक दया सिंध से आए, प्रबल दया की धार है। सिर्फ जीवों का मल धोना, जीवों को निहाल करना, उनकी सोच धारणा एक, काश ऐसे किसी को मिले तो निश्चित तौर से निहाल हो जावे, परमार्थ कमा ले, इस मंडल से निकल करके अपने धाम को हासिल करे। दया सिंध से सतगुरु
सत्संग में स्वामी बोलेता, सत्संग में स्वामी बोलेता, उनके मुख से भेद खोलेता, उनके मुख से भेद खोलेता, पहुँचाने जैसे अभी कई शाखाओं का नाम बताया, जैसे आज अपने आगरा में जो एक तो स्वामी का, जहां मानसूरदास बाबूजी महाराज ने छोड़ा, उसके बाद लोगों की धारणा कि अब तो रायस में ज्यादा होता रहेगा तो यही है, इस धारणा के साथ जरा विचार करो। आज किसी धारणा से जुड़ करके लोग बात बोलते हैं भगवान नाम का अवतार अयोध्या में आएगा, भगवान कृष्ण का अवतार मथुरा में आएगा। क्या वो बंदिश वाले जीव होते हैं? हम आम जीवों जैसे कि मरने के बाद वहीं पैदा होंगे जहां हमारी मुंह को धसाई हुई हो, बंदे हुए अपने आप को से वहीं पर, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे कीड़ा मकोड़ा, चाहे किसी तरीके अवतार होते हैं बराबर, और वो किसी जगह विशेष के कैदी नहीं होते। जहां जीवों का भाग्य जगाना होता है, जहां जिज्ञासुओं का टोली गिरती है, वहां अवतार नहीं होते। जैसे बात की सामने दयाल बात, वहां तो बोलते चुनाव करके गुरु नियुक्त किया जाता, यानी चार खड़े हो गए, एक को चुन लिया, वोटिंग ज्यादा पड़ गई, उसको गुरु बना लिया। ये परमार्थ में हित हो सकता, और चार में से मान लो खड़े तो हो गए, तीन को बैठाएगा कौन? गुरु की चाना लेके जो खड़े रहे ना, उनको तीन को कौन बैठे? पीपल मंडी में देखो बंसावली बुलवाई चालू होगी, आज हुजूर महाराज के बाद में एक के बाद एक, यानी संत मत की मूल सिद्धांत कोई नहीं समझ पाते। ऐसे और जगह में इसी तरीके का युग को चल रहे हैं, जैसे तैसे न जाने किस तरीके से। जैसे कई सत्संग में सुना होगा कि रायत मत है तो है सिर्फ जिज्ञासा, और जहां देखते हैं कि यहां टेकी जीव जमने लग रहे हैं, मालिक वहां से अपने आप को समेट लेते, आगे कहीं लीला कर देते। जीव तो पूरी दुनिया में छिटके पड़े हैं, कोई जरूरी है कि आगरा ही कहो या रायत ही बात ही कहो, जहां मालिक की मोह, जहां जीवों की जिज्ञासा, वहां अपने आप को प्रकट करो। आज देखो बड़े महाराज ने यहां आश्रम क्यों बैठना है? चाहते तो क्या आगरा में नहीं बन सकता था? लेकिन वो उस मालिक की प्रेरणा से चलते, अपनी सोच से, हर वक्त उनका स्टार्ट उस मालिक से जुड़ा होता है, उनके दिशा निर्देश को पालन करना उनका धर्म होता है। जैसा उधर से फॉलो अप मिलता है, आगे कार्रवाई करते रहते। जैसे इसमें आया कि उनके मुख से स्वामी बोलता, आज जो हम जीव उनकी सानिध्यता में जुड़े, जो धारा प्रवाह सत्संग वचन मिलने सुनने को मिलता, और जो कशिश होती है उन शब्दों के अंदर,
ये सिवाय सच्चों के कहीं और नहीं हो सकता। ऐसे तो देखो, ये जो भाषण, कई ऐसे वक्ता होते हैं जो बड़े रसीले शब्दों का उपयोग करके बड़ा सुंदर भाषण बोलते हैं। जैसे इंदिरा गांधी बोलती थी, अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, श्रोता मुक्त होकर के उनके भाषण सुनते थे। ऐसे ही परमार्थ की भी यूं तो रोज जिनको कुछ न कुछ बोलना होता, कुछ भी लुभावनी बातें बोलते, लेकिन जो एक लय कि जिसमें अपना एक भी शब्द उपयोग न होता, जो कहीं अपनी जुबान से भिन्न होता, वो कौन बोलता? इसके लिए हमारे लिए उनके मुख से स्वामी बोल। ऐसी अद्भुत नामक हमारे गुरु होते हैं, यानी उनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द माली के गुण राय सुनिदयाल के होते हैं। और हम जो सत्संगी भाई बहन होते हैं, हमारा एक कि उन शब्दों से अपने आप को जोड़ें, अपनी समझ को दुरुस्त करें, उस अनुसार अपनी जिंदगी को निखारें। और जो उस अनुसार अपनी जिंदगी में परिवर्तन ले आएगा, निश्चित मान लो कभी नीचा नहीं है। यानी मालिक उसको निहाल कर, यानी परमार्थी दौलत की बख्शिश करके इस मंडल से निकाल करके अपना देश बचे। ऐसी वो ज्ञान पास सच्चे मिले और हमारी प्रतीक उनके प्रति आए। सबके आवे गुण को छुड़वाने, सबके आवे गुण को छुड़वाने, डांट डपट करते हैं जाने, डांट डपट करते हैं जाने, अंतर देवे सहारा, संग करते दया की धारा, दया सिंध से आए, संग करते दया की धारा, दया सिंध से आए, संग करते दया की धारा, जीवन समझे उनके बोला, जीवन समझे उनके बोला, मन बुद्धि से करते तोला, मन बुद्धि से करते तोला, राधा स्वामी के अवतारा, संग करते दया की धारा, दया सिंध से आए, संग प्रबल दया की धारा, दया सिंध से आए, संग प्रबल दया की धारा। देखो, एक तो ये मंडल जिसने यहाँ दिया, माया का काल, काल की तरफ से छलाव। देखो ऐसे तो चाहे हम सच्चों के संग में रहें, अपने अपने प्रति हम सोच लें, क्या सोहबत के जरिए से हमने अपने आप को निर्विकारी बना लिया? नहीं ना। अभी भी देख लो हमें क्या नहीं समाया होता है। ऐसे में किसी के अंदर
गुरुवाई की धारणा बन जाने से कोई बड़ी बात नहीं होती। ये चाहना तो एक ऐसी चीज है जहां लगता है बड़ा मान सम्मान मिलता है, जहां लगने लगे कि धन दौलत माया संपत्ति आप बन बैठो मंडल। ऐसा देख लो किस तरीके से एक से बढ़कर के एक ठगी, धोखेबाज, यूं कहो उस निराकारी सत्ता का भय तक नहीं समझता। ऐसे तो कहेंगे कि मालिक जानो जान सब देखता है, सब सुनता है। आज उनके प्रवचन सुनोगा तो लगेगा तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां उनकी वो अपने आप में नहीं जानते या कहीं जो करते हैं उससे समझ में नहीं आता कि जो करतूत कर रहे हैं वो कितनी जुदी होती है, यानी कितना पाप अपने मत्थे मारते चले जाते हैं और उसको भुगतने के लिए कहां तक जाना पड़ता है। जैसे अभी बात की, बड़े महाराज चोला छोड़े तो बाबा रामदास ने वहां पर अपना आश्रम बनाया था, अपने यहां से बनाया हुआ है वो आश्रम, और उनको वहां भेजा था ठीक है जाओ सत्संग करो। वहां के कई सत्संगी थे, रोज का उनको पाठ मिलता रहे। और यहाँ महाराज के द्वारा यहाँ की कार्रवाई जारी थी, यहाँ तक कि उपदेश दिलाना, मत्था टिकवाना सब बड़े महाराज के सामने चालू हो। फिर भी देखो वहां पर अपनी गुरुवाई चालू, और यहां तक जो यहां आश्रम से जुड़े हुए थे उन्होंने महाराज की जगह उनको गुरु मानना शुरू कर दिया। ऐसा तो ये मंडल, यानी सामने सामने सब कुछ देखते हुए, क्योंकि उनकी दाल यहां नहीं गल सकती, वहीं गल वहां पहुंच जाती। यानी कहीं अगर हमारे अंदर आज कोई भी स्वार्थ के साथ ही जुड़ी चाहिए जो कि सच्चों के सामने पूर्ति नहीं होती, वहां हो सकता, यानी झूठों के साथ हो सकता कि जहां कहा जाए ओहो फलान सेठ आ गए, क्यों नहीं सेठ की पदवी देती, अच्छी खासी भेंट पूजा दी जाती है, उन्हीं के द्वारा तो आज उनका बिजनेस चलता है। लेकिन जहां आप सच्चों के साथ जुड़े ऐसा सलूक कभी नहीं पाओगे, यानी एक को इतनी अहमियत और दूसरे को इतना गौण कभी नहीं मिल सकता। दोनों को मालिक की दयानिक नजर एक समान बख्शी जाए, देखा हम लोगों ने। और निश्चित तौर से ऐसा व्यवहार, ऐसी धारणा सिवाय सच्चे के कोई दूसरा नहीं दे सकता। लोग बाग चाल ढाल दिखावा ऐसा करते हैं न जाने क्या, कि जो अपने मान लो जिनको उन्होंने गुरु माना अंतर से तो मानते नहीं, पाखंड के साथ क्या सच अंतर से माने, ऊपर से ऐसा दर्शाना ओह जैसे मेरे में उनका स्वरूप आ, ऊपर से बर्ताव ऐसा जैसे मान लो वो कुछ करते थे मैं भी ऐसा करके गुरुओं को आसक्त करूं कि मेरे में उनकी धारा। और जीव विचारे इस तरीके से इतने सीधे होते हैं, भोले होते हैं कि ये बाहरी लुभावनी चीजों के अंदर तुरंत जुड़ते दिखते हैं। ये नहीं सोचते कि जो सच्चा होता है उसको दिखाने की क्या जरूरत है। दिखावा जो स्वार्थ के साथ कहीं जुड़ा होगा वही करता है, और जो सच्चे होंगे जैसे हैं वैसे हैं। उनकी असलियत, उनकी अंतर की गहराई जो 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 हम उनके साथ आगे बढ़े, घट के अंतर या बाहर में भी उनका संसर्ग करते चले, अपने आप सामने आए।
कि कैसे उनकी न्यामत की बख्शिश हम पर हर वक्त बिन मांगे बिन चाहे होती रहती है। जो कि वो पाखंडी या यूं स्वामी क्या कर सकते हैं? कईयों की क्या होती है, वो कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कल की सत्संग में भी बात हुई, वो फेरिस वाली। मान लो किसी दर पर कोई कुछ लेकर के चाह जाता है, मान लो अपने यहां भी कई चाह साथ में आए होंगे, 100 है, अब 100 में से अगर 2 की चाह पूरी होती, और वो तो होगी ना, कहीं तो अपने भाग्य संस्कार प्रारंभ कुछ तो होता ही है। अब उन 2 की चाह पूरी हो गई ना, बस वो प्रचार प्रसार शुरू करते, उस स्तर पर जाने मन्नत पूरी होती है। 2 को, एक तो ये मंडल ऐसा हल्की चीज बड़ी जल्दी उठती है, ऐसा प्रचार प्रसार होता है, यूं को कार लग जाता है आने वालों का, चाहनाओं के साथ वालों। लेकिन जहां सच्चे हों वहां के लिए मालिक ने दिया हुआ है कि गरुवे ही चित्पान, गरुवे यानी जो भारी होते हैं, फूस की तरह हल्के नहीं कि उड़ते चले। यहां तो हर वक्त धुलाई होती रहती है, यानी सच्ची ठोर। कहीं अगर हमारे अंदर कुछ और चाह सिवाय मालिक के, उसको मालिक उस अंग को ऐसी चोट लगाते हैं, उसके ऊपर ऐसी समझौती देते हैं वचनों के बाहर कुछ नहीं, कि अपने आप एक अंदर से उसकी चाह अलग हटती चली जाती, समझ आ जाती है कि ये चाह मेरी सही नहीं, ये मेरे परमार्थ में बाधक बनती है। धारणा परिवर्तित कर दी जाती है, रुख परिवर्तित हो जाता है। कहां तो उस चाह से जुड़ करके हम नीचे का रुख लेते हैं, और कहां मालिक हमारी वो चाह परिवर्तित करके परमार्थी चाह जोड़ता है, जिसके जरिए से हम ऊपर का रुख लेते हैं। और ये न्यामत सिवाय सच्चे के और दूसरे द्वारा नहीं हो सकती। और यहां दुनिया किस तरीके से तोलती है, वहां इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे बताती है, जैसे अपना ये आश्रम है, मेन रोड के ऊपर है, कोई भी चलते फिरते आते ही रहती थी, बड़े महाराज की चाहे महाराज की चाहे कोई बाहर जाता। यहां कितने संत रहते हैं, कितना बेतुका प्रश्न है कि संत भी तादाद में होते हैं। कितने साधक रहते हैं, उससे तुलना होती आश्रम। ऐसे लोग बात बोलते हैं, वहां तो इतनी भीड़ उमड़ती है। अरे भीड़ तो आप किसी एक रंगमंच के कलाकार को ले आओ, वहां भी उमड़ जाएगी, देखने वालों की कमी नहीं, तमाशा। और कहीं आज धर्म के नाम से भी अगर भीड़ उमड़ती है, सिर्फ तमाशा के लिए होती, आस्था के साथ में लोग उसको आस्था का नाम देते हैं, अपनी धारणाओं से जोड़कर, जो फेरिस वाली। क्या सब जाने वालों की चाह पूरी होती है? बेचारे अपने नसीब को दोषी लेकर के, क्या फिर हमारे नसीब में नहीं, छुटकारा पा लेते, दूसरा रास्ता खोज लेते। एक जिंदगी में कितनी मर्तबा, मैंने अपनी जिंदगी के, मैं तो अपनी अनुभव बता सकता हूं। थोड़े दिन पहले तक एक स्थान की विशेषता थी, वहां की चर्चा हुआ करती थी, वहां हुजूम इकट्ठा होता। देखते देखते दूसरे स्थान की चर्चा शुरू हो जाती, वहां लोग बाग जाना शुरू कर देते। देखते देखते तीसरी जगह, नाम लेना कोई जरूरी है, और नाम लेना जरूरी तो सुन लो, जैसे पहले सालासर महाराज, फिर देखो वैष्णो देवी जी, और उसके बाद देखो आजकल श्याम जी ठाकुर, और आजकल कोई दूसरी चालू हो जाएंगे। क्या सारे आस्था के साथ जाते हैं या वो फेरिस के साथ? कोई धर्म से उस फेरिस का ताल्लुक होता है? अगर इतने भी सूझ हमें नहीं है तो हमको धर्म से नाता बनाना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से आज
धर्म गुरुओं की निस्बत कि भीड़ के साथ जोड़ करके उनकी महत्ता दर्शाई जाती। आज संतों के उसूल की अगर बात तो क्या किया गया? सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पान, लालों की नहीं बोरियां, साल न चले जमा। इन सब की तादाद नहीं होती, बिरले होते। सत्य की राह पर चलने वाले हुजूम का हुजूम नहीं होता। यहां तो पल पल जो मरना जानता हूं या मरने की ख्वाहिश रखता हूं, वही सच्चा आज यहां संत मत में कदम रख करके टिकता है। सहज नहीं होता। रायश्री मत में जो बताया गया, गणत होती, गणत मतलब टुकाई टुकाई किसकी? इस मनीराम जो खुरापात की जड़ है, जो दिन रात नई नई उचलने दुनिया की ख्वाहिश पेश करता है, उसकी मालिक गड़त करेगा, उसको मालिक खींचेगा, खुला नहीं छोड़ेगा। हर किसी को ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हर कोई वहां टिकता ही नहीं जहां सच्ची धार होती। इधर उधर ही अपना रास्ता ढूंढता रहता है, जहां ना कोई टोकने वाला, ना कोई रोकने वाला, स्वच्छंद प्राणी। जरा एक विचार करना चाहिए, ये जो मन की स्वच्छंदता, अब से पहले वाली पीढ़ियों में हमने अपने साथ जोड़ रखी थी, उनका नतीजा हमने क्या भुगता? कोई उसको यूं साधने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं मिला था, इसलिए जग भटकनी रह गई। यानी 84 लाख योनियों का चक्र हमारे साथ जुड़ा रह गया। अब भी अगर किसी सच्चे का संग न मिला और हमने उनको अपने साथ में जोड़ा, तो ये मन की स्वच्छंदता जो पसंद करते हैं, वापिस उसी रास्ते ले जाएगी, यानी 84 लाख योनियों। इसलिए कहीं तो अपने प्रति भी एक सोच बनानी चाहिए, यानी सुर्त यानी आत्मा के लिए, कि मुझे थोड़ी सी बर्दाश्त करना है, यानी गरज सह लेनी है, लेकिन मुझे अपने आप को अपनी हाल करना है, यानी सबकी राह पाना। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने दिया हुआ है कि गुरु की ताड़ और मार सह धर कर किया, मूर्खों की स्तुति पर खा गया। कि जो मूर्ख जीव दुनिया के बावड़े की स्तुति करते, ओ फलान चंद का क्या कहना, बड़े दानी हैं, बड़े पुण्य हैं, बड़े धर्म करते हैं, ऐसों की स्तुति के ऊपर खाक डालो, मुझे नहीं जोड़ना अपने नाम के साथ। मैं तो मालिक का दास कहलाना ज्यादा पसंद करूं, उस दर पर हर वक्त नाक रगड़ना कि जहां के जरिए से मैं अपना काम संवार सकूं, और वो सिर्फ सब दरबार पे भी हर जगह नहीं होता। बस मिल जानी चाहिए ऐसे गुरु और ऐसी, तो निश्चित तौर से हम अपने आप को संवार सकते हैं, इस अनुरूप बना सकते हैं कि मालिक हमको अपना रहे। राधा